नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा और हमारा आज का मुद्दा है डॉक्टर मोहन सरकार का प्रण अभियान से जल संरक्षण। कहते हैं जल ही जीवन है, जल है तो कल है। वाकई पानी का अपना महत्व है, क्योंकि बिन पानी सब सून। पानी की एक एक बूंद की अहमियत उससे पूछिए जिसको जानलेवा गर्मी में पानी के लिए यहाँ वहां तरसना पड़ता हो, कोसों दूर तक भटकना पड़ता हो। अब पानी लोगों की मूलभूत सुविधाओं में शामिल है। ऐसे में जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण तक सरकार द्वारा कई कदम उठाए जाते हैं। कई तरह के प्रयास किए जाते हैं कि लोगों की इस मूलभूत जरूरत को पूरा किया जा सके। केंद्र में मोदी सरकार से लेकर मध्य प्रदेश की मोहन सरकार तक जल संरक्षण को लेकर अभियान चलाई जा रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में संचालित जल गंगा संवर्धन अभियान एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य जल स्रोतों का संरक्षण पुनर्जीवन करना है। इस अभियान में नदियों को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए विभिन्न गतिविधियां चलाई जा रही हैं। इनमें नदी तटों की सफाई, वृक्षारोपण, जल संचयन, इसके साथ ही औद्योगिक कचरे पर नियंत्रण की पहल की जा रही है। साथ ही लोगों को जल की महत्ता और उसके संरक्षण के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। जनप्रतिनिधियों से लेकर आम नागरिक इस अभियान में बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेशवासियों से आह्वान किया है कि जल संरक्षण और संवर्धन हम सभी की जिम्मेदारी है। एकजुट होकर अभियान को सफल बनाएं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभी मंत्रियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने प्रभार वाले जिलों में पेयजल और जल गंगा संवर्धन अभियान की समीक्षा जरूर करें। उन्होंने कहा कि जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत जल संरचनाओं पर कार्य किया जा रहा है। जनप्रतिनिधि अपने अपने स्तर पर प्रभारी मंत्री जिलों में इस अभियान का हिस्सा बने हुए हैं। सीएम ने कहा है कि जल के प्रति जागरूकता का ये अभियान प्रधानमंत्री की सर्वोच्च प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों में से एक है। इस मौके पर उन्होंने प्रदेश की जनता से भी अपील की है कि वे ज्यादा से ज्यादा इस अभियान में शामिल हों। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोमवार को मां शिप्रा के घाटों की सफाई कर जल गंगा संवर्धन अभियान में सहभागिता भी की थी और उन्होंने कहा था कि मां नर्मदा परिक्रमा मार्ग के सौंदर्यीकरण के साथ ही यात्रियों के सुविधाजनक इसे बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल गंगा संवर्धन अभियान हमारे प्रदेश के पुराने ऐतिहासिक जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने का विशेष अभियान है। तो इसी मुद्दे पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन पहले कुछ प्रतिक्रियाएं आपको सुनवा देते हैं। पूरे प्रदेश में जल गंगा संरक्षण अभियान के अंतर्गत खेत, तालाब, नदी, पोखर, झरने, अलग अलग जल रचनाओं पर एक साथ काम चल रहा है। सब अलग अलग जनप्रतिनिधि अपने अपने स्तर से, प्रभारी मंत्री अपने जिलों के अंदर लगातार इस अभियान का हिस्सा बने हुए हैं। इस बात का भी मुझे ध्यान दिलाया गया कि अमृत सरोवर भी बड़े संख्या में इसमें बन रहे हैं। जल के प्रति ये जागरूकता का अभियान सच में आनंददायी है। यशस्वी प्रधानमंत्री के सर्वोच्च प्राथमिकता वाले कार्यक्रम में से है। मेरी अपनी ओर से भी मध्य प्रदेश के लिए जल संरक्षण को लेकर ये किए जाने काम की मैं सबको बधाई भी देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि 30 जून तक हमारा ये अभियान एक बड़ा महा अभियान के नाते से फलीभूत होगा। इस सरकार में पेयजल व्यवस्था की सतत समीक्षा की जाए, इसका निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी प्रभारी मंत्रियों को दिया है कि अपने अपने प्रभार जिलों में दौरे के समय पेयजल की समीक्षा जरूर करें। और जल गंगा संरक्षण का जो अभियान चल रहा है 15 जून तक 16 जून तक, उसमें कहाँ क्या संभावनाएं हैं, कहाँ पर हम तालाबों का गहरीकरण कर सकते हैं, कहाँ हम स्टॉप डैम बना सकते हैं, जिससे पानी का संग्रहण हो और उससे हमारा नीचे का वाटर टेबल जो है वो इम्प्रूव। तो देखिए, पानी मूलभूत सुविधा होती है और इस मूलभूत सुविधा के लिए जनता को परेशान ना होना पड़े, इसके लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में जल गंगा संवर्धन अभियान मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है, लेकिन वास्तविकता क्या है, कितना असर धरातल पर देखने को मिल रहा है, इसी को लेकर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। दो मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मीडिया पैनलिस्ट डॉक्टर वाणी आहलूवालिया जी हमारे साथ जुड़ गई है। बहुत स्वागत है डॉक्टर वाणी जी आपका स्वदेश न्यूज पर। इसके साथ ही वरिष्ठ पत्रकार राकेश अचल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। राकेश सर, सबसे पहले शुरुआत मैं आपसे ही करना चाहूंगी। लंबे समय से आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश में पहले भी कई अभियान चलाए गए सरकार की तरफ से जल संरक्षण की दिशा में। अब जो अभियान चलाया जा रहा है जल गंगा संवर्धन अभियान सरकार की तरफ से, सर वास्तविकता आप क्या देखते हैं? वाकई धरातल पर इसका असर देखने को मिलता है? क्योंकि भीषण गर्मी का समय है, कई जगहों से हम देख रहे हैं जल संकट की तस्वीरें तो आ रही हैं। धन्यवाद। देखिए, मध्य प्रदेश में जल संरक्षण अभियान
बावजूद ये स्थिति है कि मध्य प्रदेश में 5,000 गांव ऐसे हैं जिनमें पीने का पानी नहीं है। किसानों के पास सिंचाई की सुविधाएं तो बहुत दूर की बात है। अब ये अभियान 30 मार्च से शुरू हो रहा है, 90 दिन का अभियान है। अच्छा अभियान है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए, लेकिन ये भी देखा जाना चाहिए कि इस अभियान में नया क्या है। इसके पहले के जो मुख्यमंत्री रहे हैं, चाहे माननीय शिवराज सिंह चौहान रहे हों, चाहे बाबूलाल गौर रहे हों, चाहे सुश्री उमा भारती रहे हों, सबने जल संरक्षण के लिए ये ऐसे ही अभियान चला है। बलराम तालाब योजना एक बहुत बड़ी योजना चली थी, जिसमें 5,000 करोड़ से ज्यादा की रकम मध्य प्रदेश की सरकार ने पहले वर्षों में खर्च की, लेकिन नतीजा क्या हासिल हुआ? वो तालाब गए कहाँ? वो कागजों में खुदे या खेतों में खुदे, आज तक लोगों को पता नहीं है। अगर सचमुच इस योजना के तहत पहले अतीत में ये तालाब खुद गए होते तो आज दोबारा से इस नई योजना के तहत 1,000 नए तालाब खोदने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो मेरा कहना है कि योजनाएं तो चले, जरूरी है, क्योंकि गर्मी भयंकर है, भूजल का स्तर पूरे प्रदेश में नीचे जा रहा है। तो जल संरक्षण के लिए जो भी उपाय हो वो करना चाहिए, जनता को सहयोग करना चाहिए, लेकिन इन्हें भ्रष्टाचार से भी बचाना चाहिए। क्योंकि अतीत में मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव रहा है, शिवपुरी और श्योपुर जैसे मध्य प्रदेश के जिले हैं जो जल संकट से बहुत जूझते रहते हैं जी, इनमें जितने काम हुए इस अभियान के तहत, उसमें मनुष्यों को, मतलब हमारे मजदूरों को, किसानों को कोई लाभ सीधे इसलिए नहीं मिला कि लोगों ने लक्ष्य पूर्ति के लिए, तालाब खुदाने के लिए, बावड़ियां साफ करने के लिए मशीनों का इस्तेमाल किया। तो इससे कुछ हासिल होता नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी अगर थोड़ा एहतियात बरतेंगे तो मुझे लगता है कि इस योजना से सचमुच किसानों को थोड़ा और प्रदेश की जनता को लाभ हो सकता है। बिल्कुल सही बात आपने कही, क्योंकि योजनाएं तो पहले भी कई लाई गई, इसके साथ ही अभियान पहले भी कई चलाए गए, लेकिन वास्तविकता की बात हो रही है। तो डॉक्टर वाणी जी, आपसे ही जवाब लेना चाहूंगी। वास्तविकता, धरातल की जब बात होती है तो जिस तरीके से राकेश सर ने भी बताया, पहले भी कई तालाब खोदे गए लेकिन रखरखाव नहीं हुआ, अभी भी वही काम हो रहा है। लेकिन स्थिति तो कई ग्रामीण इलाकों में अभी भी ऐसी बनी है कि जहां पर पानी की कमी देखने को मिल रही है। धरातल पर आप क्या देख पाती हैं, और क्या वाकई अभियान के जरिए एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा? मैं तो आपके दर्शकों को नमस्कार करूंगी, राकेश जी और प्रशंसा जी, आपको भी प्रणाम करती हूँ। देखिए, जल है तो कल है, जैसे इस पूरे अभियान का शीर्ष है, वैसे ही हमें उसकी महत्वपूर्णता जो पूरे समाज के लिए है, समझ में आती है। हमारा ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय हो जाता है, जिसका हमने अध्ययन करके ये पूरा अभियान चला रहे हैं, कि दोहन भी होता है पानी का। 90% पानी कृषि में उपयोग होता है, लगभग 9% घरेलू उपयोग और 1 से 2% उद्योग में होता है। पर अब मुख्यमंत्री जी इस अभियान में नया क्या कर रहे हैं? उन्होंने जन जागरूकता को ज्यादा महत्व दिया है। उन्होंने जन अभियान के तौर पर इसको किया है। तो जहां लोकल जनप्रतिनिधि, जहां कोई गांव हो या कोई कस्बा हो, वहां के लोकल जो प्रमुख लोग हैं उनकी भागीदारी, आइडेंटिफिकेशन उन सब पानी के स्रोतों का, जैसे कोई तालाब हो, कोई छोटी नदी हो, कोई बावड़ी हो, इन सब के ऊपर ध्यान आकर्षित करने के लिए ये अभियान को एक ऊर्जा दी है। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि घाटों का भी पुनर्निर्माण होगा, स्वच्छता अभियान होगा वहां पे, और सुविधा भी मिलेगी। जो लोग परिक्रमा करते हैं, जो घाट्स पे जाते हैं, तो कुछ ना कुछ इस तरफ भी इशारा होगा कि लोगों को जागरूक किया जाए कि गंदगी ना फैलाएं, पानी का उपयोग, उपयोग कैसे होना चाहिए, और ये जो तालाबों का, जल स्रोतों का पुनर्निर्माण होगा तो बारिश के आते ही ग्राउंड वाटर लेवल को हम रीजनरेट कर सकते हैं, ऐसा ये पूरा विकल्प होगा। आपको मैं ये भी बता दूं कि आजकल जो सड़कों का निर्माण हो रहा है, तो उसमें भी ये पुनर्भरण के लिए रिचार्ज की पिट्स होती हैं, लगभग 1 से 1.25 किलोमीटर के अंतर पर बनाई जाती है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में और प्रदेश में दोनों तरफ से ये संकल्पित है, और उन्होंने इसको एक देशव्यापी आंदोलन बनाया है कि जल को रिचार्ज करना, हमारे ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करना, जल को संरक्षित रखना, क्योंकि ये तो जैसे वायु हमारे लिए जरूरी है, वैसे ही जल बहुत बहुत जरूरी है। तो नहीं, ठीक है, सही बात आप कह रही हैं।
वाणी जी, सही बात आप कह रही हैं। पौधारोपण हो, नदियों की या जल स्रोतों की सुरक्षा और स्वच्छता के विषय में हो, और एक और चीज, इसको एनवायरनमेंट से भी जोड़कर हम गंदगी ना फैलाएं, हम प्लास्टिक ना फेंके ऐसे स्रोतों में। ये बहुत एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच लेके मोहन यादव जी इसको रूपरेखा दे रहे हैं। बिल्कुल, ये जो दूरदर्शी सोच है ये बहुत अच्छी है। अभियान अभी शुरू हुआ है, लगभग 1 महीना हो चुका है, 30 जून तक ये अभियान चलेगा। लेकिन वाणी जी, जब बात आती है अभियान की या फिर योजनाएं हम बात कर ले, जल जीवन मिशन की हम बात कर ले, या फिर जहां पर जल संकट है, बात होती है मॉनिटरिंग की सबसे ज्यादा। और जो अभी राकेश सर ने एक बात कही कि भ्रष्टाचार, इसके साथ ही जो अधिकारी है वो कितना दौरा कर रहे हैं क्षेत्र का, वो अभियान में क्या कुछ देख रहे हैं, किस तरीके से बदलाव लाया जा रहा है और कहां पर मॉनिटरिंग की जरूरत है, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्योंकि अभियान जन आंदोलन बनेगा तभी सफलता मिलेगी अभियान के जरिए। देखिए प्रशंसा जी, मैंने आपसे शुरू में ही कहा जी कि ये एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है। तो जहां पर मंत्री है वहाँ जो समितियां बनी है, जो जिला शय बनी है या उससे भी नीचे के स्तर पर, तो ये पार्टिसिपेशन सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन का नहीं, लोकल लोगों का भी है, लोकल जनप्रतिनिधियों का भी है। और बहुत स्पष्टता से निर्देश दिया गया है कि जो भी निरीक्षण होना है, जो सूची कार्य होना है, जो सूचियां बननी है, कहाँ कहाँ कौन से जल स्रोत के ऊपर काम होना है, तो इसकी मॉनिटरिंग बहुत स्ट्रिक्टली होगी। और आप ये सब बहुत स्पष्टता से हम जानते हैं, हम पहले भी बोल चुके हैं कि ये मोहन यादव की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार संवेदनशील सरकार है और जीरो टॉलरेंस के तहत काम करती है। तो जो अनियमितताएं मिलती हैं उनके ऊपर तत्काल एक्शन होता है, दुरुस्त किए जाती हैं वो सब अनियमितताएं। और उसी प्रिंसिपल पर चलते हुए हम यहाँ इस अभियान के अभी क्रियान्वयन कर रहे हैं कि सबको अपना अपना जो दायित्व है वो पूरा करना है और उसकी क्लोज मॉनिटरिंग बिल्कुल अप्रोप्रिएट तरीके से की जा रही है। राकेश जी, आपसे मेरा सवाल रहेगा, मॉनिटरिंग की बात हो रही है, अभी हाल ही में बैठक मुख्यमंत्री ने ली, उन्होंने साफ निर्देश दिए कि जो प्रभार वाले जिले हैं मंत्री वहां पर जाएं, दौरा करें, क्या स्थिति है वो देखें। लेकिन क्या लग रहा है इन निर्देशों का अमल कितना किया जाता है, पालन कितना किया जाता है? क्योंकि कई बार हम देखते हैं जो प्रभारी मंत्री रहते हैं वो जिलों का दौरा नहीं करते। देखिए, अपने मुख्यमंत्री की नीयत पर मुझे कोई शक नहीं है। हर मुख्यमंत्री चाहता है कि उसका प्रदेश सर्वसब्ज हो, लेकिन मुश्किल ये है कि ये जो नया अभियान चलाया जा रहा है जल संवर्धन का, ये इसके जो लक्ष्य हैं बहुत छोटे हैं। माननीय मुख्यमंत्री पता नहीं अपने पूर्व के मुख्यमंत्री के लक्ष्यों को देखा कि नहीं देखा। मुझे याद आता है कि डॉक्टर यादव के पहले जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने जल संरक्षण के लिए करीबन 6140 तालाब खोदने की लक्ष्य रखी थी, बलराम तालाबों के, और उसके लिए 5308 करोड़ का बजट भी रखा था। लेकिन इस अभियान के तहत मात्र 1000 तालाबों पर लक्ष्य छोटा है, लेकिन और इसके लिए लक्ष्य को पूरा करने के लिए बाकी काम बहुत बड़े हैं, जैसे 1 लाख वो जलदूत तैयार करने वाले हैं। तो मेरा आग्रह यह है कि ये जलदूत जो बनाए जाएं, ये जमीन से जुड़े लोग बनाए जाए, जो वाटर बॉडी से प्रेम करते हैं उनको बनाया जाए, इसको राजनीति से परे रखा जाए। इसमें यह ना हो कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही इसमें शामिल हो जाए जलदूत बन के, और वो अपने गले में पट्टा डाल के घूमते रहे, पानी की संरक्षण की कोई चिंता न करें। हिंदुस्तान की बात छोड़ दीजिए, मध्य प्रदेश के जो गिने चुने 22 ऐसे जिले हैं जिन शहरों में, ग्रामीण क्षेत्र की तो दशा है जो है ही बहुत खराब, उन शहरों में पीने का पानी नहीं है। जैसे मैं ग्वालियर शहर का जिक्र करूं, यहाँ जो तत्कालीन रियासत थी आजादी के पहले, उसने एक वाटर बॉडी बनाई, तिगरा जलाशय कहलाता है। उसके बाद से 80 साल हो गए, किसी भी सरकार ने, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, नई वाटर बॉडी बनाने की कोशिश नहीं की। तो अच्छा होता कि ऐसे अभियानों के तहत, जैसे भोपाल में 2 बड़े तालाब हैं, इस तरह के तालाब हर शहर में बनाए जाए, जो कि स्थायी निदान है जल संकट का। ग्रामीण क्षेत्रों में ये जो खेतों में तालाब बनते हैं, ये स्थायी समस्या नहीं है, ये स्थायी निदान नहीं है। इसके लिए भी गाँव में, हर गाँव में एक पक्का तालाब बने, और उससे क्या है कि आपका जो भूजल स्तर है बढ़ेगा,
और ज्यादा लोगों को लाभ मिलेगा। सिंचाई के लिए अलग परियोजना होनी चाहिए और पेयजल के लिए अलग होना चाहिए। तो जल संरक्षण के इस महत्वपूर्ण अभियान के लिए मैं शुभकामनाएं मुख्यमंत्री जी को देता हूं, लेकिन साथ में ये मशवरा भी देता हूं कि वे इसे राजनीति से अलग रखें और जो जलदूत अपने बनाए उसमें सभी तबके के लोगों को शामिल करें, उसमें राजनीति का चश्मा हटाकर एक तरफ रखते हैं तो ये योजना कामयाब हो सकती है। जी ठीक है वाणी जी, आप कितना इत्तेफाक रखती हैं राकेश जी की बात से, जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि राजनीति से इतर हटके इस अभियान को देखा जाए, राजनीतिक दल के जो लोग हैं उनको भी शामिल किया जाए, क्या सरकार इस ओर कोई प्रयास करेगी? देखिए बिल्कुल, जो वरिष्ठ पत्रकार ने अभी जो कहा है वो बिल्कुल हम सबके लिए एक बहुत उत्तम मार्गदर्शन है। और मैं ये भी आश्वस्त करना चाहती हूँ उनको कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने संस्कारों और संस्कृति को मद्देनजर रखते हुए ये अभियान जो चला रही है, जागरूकता भी कर रही है, जनप्रतिनिधियों की भागीदारी भी कर रही है और जनसंपर्क करके जनता को भी इसमें सम्मिलित कर रही है। तो ये इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी इसको एक जन अभियान के रूप में काम कर रही है, ना कि इसे राजनीतिक मोड़ देने के लिए। हमारी जो मंशा है और हमारा जो विकल्प है वो है कि हर व्यक्ति तक अनुशासित तरीके से ये जितनी योजनाएं हैं उनका लाभ पहुंचे। बिल्कुल राकेश सर, यहाँ पे बात हो रही थी योजनाओं की। अगर हम बात कर ले, जल जीवन मिशन की ही अगर हम बात कर ले, तो इस बार सरकार ने जो बजट पेश किया है उसमें अच्छा खासा प्रावधान किया गया है जल जीवन मिशन के लिए। प्रावधान तो कर दिया जाता है, क्या लग रहा है धरातल पर इसका असर देखने को मिलेगा? क्योंकि अभियान तो चलाए ही जा रहे हैं, अभियान के जरिए जल संरक्षण हो रहा है, वृक्षारोपण हो रहा है, पौधारोपण होता है, लेकिन मॉनिटरिंग की बात बार बार आ जाती है। इसके साथ ही ये भी एक बात आती है कि जब पौधारोपण किए जाते हैं, वो पौधे लगाए दिए जाते हैं, लेकिन बाद में उनकी निगरानी नहीं होती, देखरेख नहीं होती, जिसके बाद उसका कोई भी असर नहीं रह जाता। देखिए प्रशंसा जी, ये है कि हर मिस्त्री की जरूरत तो पड़ती है और बजट का प्रावधान किया भी, लेकिन जो इच्छा शक्ति है जनता की भी और सरकार की भी, उसमें अक्सर कमी देखने को आती है। वृक्षारोपण एक रिवायत के तौर पर, एक रीति रिवाज जैसे होता है उसके तौर पर लगा दिया जाता है वृक्षों को। घाटों की सफाई में कलेक्टर, कमिश्नर, स्थानीय अधिकारी, नेता फोटो खिंचवा के चले जाते हैं, लेकिन वो अभियान ठप हो जाता है। मैं जैसे जिक्र ग्वालियर का किया था, आपको मैं दोबारा याद दिलाना चाहूंगा कि यहाँ पर एक कलेक्टर होते थे आकाश त्रिपाठी। उन्होंने तिगरा जलाशय, जो सबसे बड़ा जलाशय है इस क्षेत्र का, 100 साल पुराना, 104 साल पुराना है, उसकी व्यापक स्तर पर सफाई कराई और उसके बाद आज 15 साल हो गए हैं, उस तिगरा जलाशय की तरफ देखने वाला कोई नहीं है। तो ये एक सतत प्रक्रिया होनी चाहिए वाटर बॉडीज की निगरानी, देखरेख, सफाई और संरक्षण की। मैं कम से कम आधी दुनिया घूम चुका हूँ, लेकिन मैंने जल स्रोतों के प्रति जो दोहरा व्यवहार है वो भारत के अलावा कहीं नहीं देखा। हम गंगा को पूछते हैं, हम पानी को पूछते हैं, जल को जीवन बताते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा गंदा हम ही करते हैं। तो ये सरकार तो नहीं करेगी। कि जन जागरूकता का काम है कि लोग अपने वाटर बॉडी की सुरक्षा करें, उनको स्वच्छ रखें और उसका पूरा लाभ लें। लेकिन ये तभी संभव है, जैसा कि मैंने कहा, कि एक तो इससे राजनीति को अलग कर दिया जाए, लोग दुपट्टे डाल करके, लोग झंडे लेकर के इस अभियान में शामिल न हो, तब जाकर के ये हो सकता है कि अभियान सफल हो और इसका लाभ जनता को मिले और बजट का सही इस्तेमाल भी हो। बिल्कुल सर, एक बात और है, ये जब अगर हम जिक्र कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं जन आंदोलन की, लोगों की भागीदारी की, तो लोगों को कैसे जोड़ा जाए, कैसे ये सुनिश्चित किया जाए कि उनकी भागीदारी भी हो, क्योंकि अभियान में कम लोग ही जुड़ते हैं और उसका असर इसलिए कम देखने को मिलता है। देखिए, एक पुरानी कहावत है प्रशंसा जी, यथा राजा तथा प्रजा। हमारा राजा यानी हमारा नेता, लोकतंत्र में राजा नेता होता है, वो जैसा व्यवहार करेगा वैसी जनता भी व्यवहार करेगी। दूसरा कहावत हमारे यहाँ है, महाजने येन गतः स पंथा, कि महान आदमी जिस रास्ते से जाता है उसका अनुसरण पूरी जनता करती है। तो अगर हमारे जो राजनेता हैं, हमारे जो मंत्री हैं, हमारे जो विधायक हैं, जो पंचायत स्तर के जनप्रतिनिधि हैं, निर्वाचित जनप्रतिनिधि, अगर वो ईमानदारी से इस अभियान में जुटेंगे, पूरा समय देंगे, निगरानी करेंगे, तो कोई ऐसा कारण नहीं है कि ये अभियान सफल ना हो। लेकिन मेरा जो पिछला 30-40 साल का अनुभव है ऐसे अभियानों को लेकर के, वो बहुत अच्छा नहीं है। मुझे लगता है
इस सरकार का पैसा, जनता के टैक्स का पैसा ऐसे अभियानों पर खर्च तो होता है, लेकिन उसका सदुपयोग कब हो पाता है। उसकी वजह सिर्फ यही है कि हमारी नीयत अच्छी नहीं होती है। हमारी जो सरकारी मशीनरी है वो ऐसे मिशन को जन कल्याण का मिशन ना मान करके जेब भरने का मिशन मान लेती है। तो अगर डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, इस पर अपनी पकड़ बना लेंगे, एक पैसा बर्बाद नहीं होने देंगे, किसी की जेब में नहीं जाने देंगे, तो ये अभियान 100% सफल हो सकता है। जी बिल्कुल। वाणी जी, यहाँ पर सवाल सरकार की सोच पर खड़े नहीं हो रहे हैं, बल्कि इस बात को लेकर हो रहा है इम्प्लीमेंटेशन की बात जब आती है। अगर प्रशासनिक अधिकारियों की बात करें तो सबसे बड़ा इंटरफेस होते हैं सरकार और अधिकारी जो रहते हैं जनता और सरकार के बीच। तो ऐसे में अगर बात की जाती है इम्प्लीमेंटेशन की, तो उस पर कितना ध्यान दिया जाता है, ये भी एक बहुत बड़ी वजह हो जाती है किसी भी अभियान के सफल होने के पीछे। बिल्कुल, इंटरफेस होता है तो दोनों तरफ कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। उनके पास इंफॉर्मेशन लेके नीचे तक देने के लिए और उसका क्रियान्वयन करने के लिए पूरा अमला है। तो मैंने आपसे पहले भी कहा कि माइक्रो मैनेजमेंट के तहत, जन भागीदारी के तहत और जीरो टॉलरेंस के तहत जब सरकार की मंशा बहुत स्पष्ट और साफ हो तो दिशा बिल्कुल मिलती है, और दिशाहीन अगर यदि कोई अमला हो तो उसके ऊपर दुरुस्त करने के लिए उचित कार्रवाई होती है। पर जो जनता की भागीदारी है वो बहुत अहम है, क्योंकि सतत प्रयास निरंतर होते रहे और ये लोगों की आदत में पड़ जाए कि जल का संरक्षण, नदी तालाबों का संरक्षण और पर्यावरण के अनुकूल हमारे जो भी कृत हो, जो भी दैनिक जीवन के कृत हो, वो होने चाहिए। इसके लिए हमें जनता का पूर्ण सहयोग प्राप्त हो, ऐसी मैं भी कामना करती हूँ। बिल्कुल। वाणी जी, इस बात से तो आप भी इत्तेफाक रखती होंगी कि जो ग्रामीण इलाके होते हैं, जो दुर्गम इलाके होते हैं, वहां पर पहुंच नहीं हो पाती, पानी की व्यवस्था नहीं होती, वहां पर दिक्कत हर साल गर्मी में लोगों को आती है। ऐसे में जो वाटर बॉडीज के संरक्षण का जिक्र हो रहा है, इसके साथ ही राकेश सर ने एक अच्छी बात ये भी कही कि जैसे शहरों में अगर हम बात कर ले पक्के तालाब हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा नहीं हो पाता, तो इस दिशा में भी काम करने की जरूरत है। जी बिल्कुल, देखिए ग्रामीण क्षेत्र में तालाब, वाटर कलेक्शन पॉइंट्स ऐसे बनाए जाते हैं। दूसरा, कुछ क्षेत्रों में तो हम ये भी जानते हैं स्टॉप डैम्स बनाई जाती हैं। पानी को व्यवस्थित तरीके से चैनलाइज करने की भरपूर योजनाएं होती हैं और उनका क्रियान्वयन उचित तरीके से हो, इसके लिए सरकार की निगरानी है। और मुझे लगता है कि पहले की अपेक्षा अब आने वाले दिनों में ये बिल्कुल ध्यान में रखा गया है कि किन किन क्षेत्रों में ऐसे पानी की समस्या होती है, जहां अभाव होता है, जहां वाटर टेबल बहुत नीचे चला गया है, ऐसे एरियाज को भी चयनित किया जाता है और 3 श्रेणियों में हम उनको बांटते हैं। तो जो रेड में होती हैं, जो संवेदनशील श्रेणियां होती हैं, वहां पर सरकार की जो फोकस होता है वो बहुत सूक्ष्म तरीके से होता है और सरकार इस चीज के लिए बिल्कुल वचनबद्ध है कि यहाँ पर भी काम करके यहाँ परिवर्तन लाना है। बिल्कुल। राकेश सर, सबसे ज़्यादा जो जवाबदेह होते हैं वो अधिकारी होते हैं। अगर मंत्रियों की बात कर रहे हैं तो प्रभार वाले ज़िले के जो मंत्री हैं वो भी होते हैं। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि आपका अनुभव बहुत ज़्यादा रहा है, मध्य प्रदेश को लगातार आप देखते आए हैं। भीषण गर्मी की बात करें तो ग्वालियर चंबल में सबसे ज़्यादा गर्मी हो जाती है, और क्या सुझाव आप एक देना चाहेंगे इस अभियान को लेकर? देखिए, मेरा तो एक ही सुझाव है कि इस पवित्र अभियान को राजनीति से परे रखा जाए। मैंने देखा है पिछले 20 वर्षों में कि जो जल संकटग्रस्त क्षेत्र हैं वहां पर जो पानी की सप्लाई की जाती है तो तालाब खोदने वाली बात है, अलग बात है। लेकिन जहाँ जल आपूर्ति की बात की, जहाँ जल पर योजनाएं काम नहीं होती हैं, वहाँ पानी की आपूर्ति करने वाले लोग सरकारी पार्टी के लोग होते हैं। उनके टैंकर पर उनके पंचायत प्रतिनिधियों का, उनके विधायकों का, उनके मंत्रियों का नाम छपा होता है। तो इस चीज से क्या होता है कि ये जो पवित्र अभियान है दूषित हो जाते हैं। तो मेरा कहना है कि इसको बार बार मैं यही कहता हूँ, राजनीति से परे रख के सब लोगों की भागीदारी इसमें सुनिश्चित की जाए। जिले के प्रभारी मंत्री हों, चाहे स्थानीय विधायक हों, चाहे शहरी क्षेत्र में नगरीय निकाय हों,
सबकी जिम्मेदारियां सुनिश्चित पहले कर ली जाए। बिल्कुल सर, केवल सही एक बात आप लाख कह रहे हैं, जल- बिल्कुल सही बात आपने कही और बहुत अच्छी बात कही है कि जब सभी की भागीदारी होगी, राजनीति से उठकर अगर हम इस अभियान को देखें, हर एक की भागीदारी सुनिश्चित हो, जन आंदोलन ये बने, तो निश्चित तौर पर इसके जो सफल जो प्रयास किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, इसके परिणाम भी आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद राकेश सर। इसके साथ ही डॉक्टर वाणी जी, आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बात कर रहे थे जल संरक्षण को लेकर। मोहन सरकार लगातार जल संरक्षण की दिशा में काम कर रही है, जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन जरूरत है तो जन भागीदारी की, हर एक की भागीदारी इस अभियान में होगी, सुनिश्चित होगी, तो आने वाले समय में बदलाव भी देखने को मिलेगा धरातल पर, वास्तविकता पर, और जो जल संकट की समस्या है वो भी दूर हो सकेगी। इसी के साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।